फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जा रही 60,244 पदों की भर्ती के लिए। जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए रनिंग स्टार्ट हो चुकी है 10 फरवरी से। आइए अब बात करते हैं डे 1 का जो रिजल्ट रहा है, ये क्या रिजल्ट रहा है। जो हमारे पास अलग अलग ज़िलों से जो स्टेटस आया है रनिंग का, जो रिजल्ट हमारे पास आया है। आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम डे 1 का क्या स्टेटस रहा है, अलग अलग ज़िलों से जो हमारे पास डाटा आया है, किस पीएससी वाहिनी में कितने छात्र पास हुए हैं। कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगी आपको समय समय पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूपी पुलिस रनिंग। जो हमारे पास अलग अलग ज़िलों का, अलग अलग पीएससी वाहिनी का जो डाटा हमारे पास आया है डे 1 का, यानी कि यूपी पुलिस रनिंग 10 फरवरी 2025 का जो डाटा हमारे पास आया है अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग पीएससी वाहिनी से। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, किस पीएससी वाहिनी से कितने बच्चे पास हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे डाटा हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये डाटा क्रिएट किया है। देखिए, फर्स्ट बैच पीएससी वाहिनी मुरादाबाद की लिस्ट हमारे पास आई थी, और मुरादाबाद के अकॉर्डिंग जो डाटा रहा है ये रहा है। मुरादाबाद 9वीं पीएससी वाहिनी, इसमें कुल 100 बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें कि 70 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, 30 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है। मेरठ फर्स्ट बैच में 80 छात्र बुलाए गए, 60 यहाँ पर पास हुए हैं, 20 यहाँ पर फेल हुए हैं। इसके बाद गोरखपुर में 2 बैच में रनिंग हुई थी। ठीक है, 2 बैच में रनिंग हुई है। पहले बैच में 65 विद्यार्थियों को बुलाया गया, जिसमें कि 55 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं और 10 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी, अभी तक जो डाटा हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग 100% अटेंडेंस रही है। ठीक है, अटेंडेंस अभी तक जो डे 1 में डाटा हमारे पास आया है उसमें 100% अटेंडेंस रही है, यानी कि जिस बच्चे ने डीवी पीएचडी पास किया है वो 100% बच्चा रनिंग के लिए जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एब्सेंट जो छात्र हैं उनका डाटा हमारे द्वारा नहीं लिखा गया है। गोरखपुर के सेकंड बैच में बुलाए गए छात्र 45 बच्चों को बुलाया गया था, 45 के 45 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, यानी कि जो फर्स्ट डे में 100% रिजल्ट रहा है ये गोरखपुर सेकंड बैच का रहा है। नेक्स्ट जो डाटा है ये डाटा है अलीगढ़ का। ठीक है, अलीगढ़ 45वीं वाहिनी का है ये, बैच नंबर 1 का। यहाँ पर 150 बच्चे बुलाए गए, 125 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं और 25 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैक्सिमम जो कैंडिडेट रनिंग में फेल हुए हैं वो लैब काउंट की वजह से यहाँ पर फेल हुए हैं। अदरवाइज कोई भी बच्चा रनिंग में फेल नहीं हुआ है। तो यदि आपका आने वाले दिनों में जब भी आपके दौड़ होगी, ठीक है, यदि आपकी आने वाले दिनों में यदि दौड़ है तो आपका जो लैब काउंट होगा वो आपको ध्यान से करना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी जो कैंडिडेट ऐसे हैं वो केवल और केवल एक लैब की वजह से आउट हुई हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम महिलाएं हैं वो डे 1 में लैब काउंट की वजह से बाहर हुई हैं और केवल एक लैब की वजह से यहाँ पर बाहर हुई है। तो जब भी आपकी रनिंग होगी ये लैब काउंट आपको बहुत ध्यान से करने होंगे अपने फिंगर पर, या फिर आपको कुछ ऐसा कोई एक रबर वगैरह हाथ में लेनी होगी जिसमें आपको काउंट ये करनी होगी। ठीक है, तो लैब काउंट की वजह से ये चीज़ें हो रही है। अदरवाइज़ मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, रनिंग में आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है, लगभग 6 महीने का समय मिला है, तो इसलिए रनिंग में स्टेमिना की वजह से कोई भी बच्चा फेल नहीं हो रहा है। मैक्सिमम जो बच्चा फेल हुआ है डे 1 में, यानी कि डे 1 में 99% जो बच्चा फेल हुआ है वो केवल और केवल लैब काउंट की वजह से हुआ है। स्टेमिना की वजह से कोई भी बच्चा फेल अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अलीगढ़ 45वीं वाहिनी बैच 2 में बुलाए गए 100 बच्चे, पास 75, फेल 25। ठीक है, 35वीं वाहिनी लखनऊ फर्स्ट बैच में 100 बच्चे बुलाए गए, 60 बच्चे पास हुए हैं, 40 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। सेकंड बैच में 100 बच्चे बुलाए गए थे, 70 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं,
30 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है ये हैं 33वीं वाहिनी झांसी फर्स्ट बैच, 150 बच्चे बुलाए गए, 126 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं और 24 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। सेकंड बैच में 100 बच्चे को बुलाया गया, 81 यहाँ पर पास हुए हैं, 19 यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है, गाजियाबाद फर्स्ट बैच में 150 बच्चे बुलाए गए, 114 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, केवल 36 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है ये हैं 37वीं वाहिनी कानपुर फर्स्ट बैच, 100 बच्चे बुलाए गए, 86 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, 14 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है, इसके बाद 12वीं वाहिनी फतेहपुर फर्स्ट बैच में 150 बच्चे बुलाए गए, 105 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, 45 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। आजमगढ़ फर्स्ट बैच 80 बच्चे बुलाए गए, 67 यहाँ पर पास हुए हैं, 13 यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यानी कि जो पुरानी जो ओल्ड रिक्रूटमेंट हुई थी, ठीक है, अभी आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, जितनी भी ओल्ड रिक्रूटमेंट हुई है 41,000, 49,000 या फिर आपकी जेल वार्डर, इन तीनों रिक्रूटमेंट के कंपैरिजन यदि आप करोगे तो डे वन का जो रिजल्ट है, डे वन का जो रिजल्ट है ये एज कंपेयर टू प्रीवियस रिक्रूटमेंट ये काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी और ये चीज़ें डे वन का जो रिजल्ट अच्छा रहा है ये केवल और केवल आपको जो एग्ज़ाम के बाद में अभी जो आपको टाइम मिला है उसकी वजह से यहाँ पर ये अच्छा इतना रहा है रिजल्ट डे वन का। ठीक है, ये हम आपको बार बार बता चुके हैं कि लैब काउंट आपको काफ़ी सावधानी से करने होंगे। लैब काउंट की वजह से यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट फेल हुए हैं। रनिंग स्टेमिना की वजह से यहाँ पर कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है कि रनिंग स्टेमिना की वजह से आप कोई बच्चे को बोल दो कि आप रनिंग स्टेमिना की वजह से फेल हुए हैं। मैक्सिमम 99% जो बच्चा फेल हुआ है वो लैब काउंट की वजह से फेल हो रहा है। तो लैब काउंट आपको काफ़ी सावधानी से करने होंगे जब भी आपकी रनिंग होगी। 39वीं वाहिनी मिर्ज़ापुर फर्स्ट बैच 50 बच्चे बुलाए गए, 41 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं। ठीक है, 8वीं वाहिनी बरेली फर्स्ट बैच 100 बच्चे बुलाए गए, 69 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, 31 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो डाटा, ठीक है, ये वो डाटा है जो हमारे पास आया है, जो हमारे पास आया है, इस डाटा की केवल हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा काफ़ी पीएससी वाहिनी में हमने यहाँ पर केवल बैच वन का ही डिटेल लिखी है। देखिए कुछ जगह का जो डिटेल है वो कंप्लीट डिटेल हमारे पास नहीं आया है, लेकिन जो डिटेल हमारे पास आई है उसके अकॉर्डिंग डे वन में, ठीक है, डे वन में टोटल 1520 बच्चे बुलाए गए थे, जबकि 1520 बच्चों में से लगभग 1250 बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं। तो डे वन जो रिजल्ट हमारे पास अभी तक आया है उसके अकॉर्डिंग 82% जो कैंडिडेट है वो रनिंग पास किए हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। और अभी केवल और केवल ये जो रनिंग हुई है ये रनिंग हुई है गर्ल्स की। ठीक है, जैसे जैसे ये रनिंग आगे बढ़ेगी, ठीक है, गर्ल्स की यहाँ पर ये कंप्लीट हो रही होगी और बॉयज़ की ये रनिंग स्टार्ट होगी, तो ये जो रेशो है ये आपको थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। और जैसे जैसे ये बॉयज़ की रनिंग स्टार्ट होने लगेगी तो ये डाटा ऑटोमेटिकली आपको 80+ के आसपास देखने को मिलेगा। देखिए हमने जब आपकी DVPST के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने बताया था आपको कि रनिंग का डाटा इस बार आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और ये चीज़ें हमने उन वीडियोस में भी बताई थी जैसे जैसे हमारे पास डे वन से रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे DVPST के बाद रनिंग के, हम उसी के अकॉर्डिंग आपको रनिंग का क्या स्टेटस होने वाला है आपको अप्रोक्सीमेट बता देंगे। तो हमारे पास जो अभी तक जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग डे वन में लगभग 82% बच्चे आज पास हुए हैं, जो डाटा हमारे पास आया है। और धीरे धीरे ये डाटा आपको लगभग 85% तक जो गर्ल्स का डाटा होगा, ठीक है, जो गर्ल्स का डाटा होगा ये अप्रोक्सीमेट टोटल जो डाटा होगा ये आपको देखने को मिल रहा होगा। जिस दिन गर्ल्स की जो रनिंग ख़त्म हो रही होगी आप ये डाटा देख रहे होंगे। और इसी प्रकार जब बॉयज़ का डाटा हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेट हम बॉयज़ के भी आपको बताएंगे, लेकिन हम मानकर चलते हैं अभी 10 फेब के अकॉर्डिंग, 10 फरवरी के अकॉर्डिंग जिस कंडीशन में हमने रनिंग देखी है महिलाओं की
उसके अकॉर्डिंग अभी तक जो हमारे पास डाटा है वो 82% का है डे 1 का। तो इससे यदि आप कंपैरिजन करोगे बॉयज़ का, ठीक है, यदि इनसे आप बॉयज़ की रनिंग को कंपैरिजन करोगे तो डे 1 का जो डाटा कम से कम रहने वाला है, ये बॉयज़ का भी 80 प्लस का आपको देखने को मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपकी रनिंग आने वाले दिनों में है तो आपको अच्छे से रनिंग करनी होगी, ठीक है। अभी आने वाले दिनों में जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, 2 दिन 4 दिन, ठीक है, अच्छे से अपनी लास्ट टाइमिंग चेक कीजिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रखकर आपको रनिंग करनी होगी, ठीक है। रनिंग में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपने पिछले 6 महीने अच्छे से रनिंग की है तो आप ईजिली ये रनिंग पास कर जाओगे, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, केवल और केवल आपने जो लैप काउंट है वो ध्यान रखिए बस, ठीक है। आपको वहाँ पर लैप काउंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं की वजह से जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट डे 1 में फेल हुआ है वो लैप काउंट की वजह से फेल हुआ है। तो पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, आपकी रनिंग ईजिली कंप्लीट यहाँ पर हो रही होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे डे बाय डे आपको यहाँ पर आपकी रनिंग की स्टेटस आपको देखने को मिलता रहे और आने वाली जितनी भी दिनों की रनिंग होगी वो आपको स्टेटस यहाँ पर दिया जाएगा और आपकी रिक्रूटमेंट से संबंधित सभी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।